प्रिय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज जी का अमृत प्रवचन एवं दर्शन सभी भक्तों के लिए लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें और बताएं कैसा लगा गुरु महाराज जी के दर्शन करके अमृत प्रवचन सुनकर। जनक जी एक बार स्वप्न देखे कि मैं भीख मांग रहा हूँ। सभी लोग सभा बुलाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही, जो मैं देख रहा हूँ कि वह सही। उसी के उपलक्ष्य में गुरु महाराज जी अमृत प्रवचन सुनाए। सभी भक्त लोग सुने और अमल करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ महाराजा जनक ने स्वप्न देखा कि मैं भीख मांग रहा हूं, पेट नहीं भरता, आधा पेट फुटपाथ पर पड़ा हूं, तड़फ रहा हूं। चिंता में पड़ गए। जगह तो अपने को सिंहासन पर पाया, लेकिन चिंता में पड़ गए, कहीं ये होनी प्रकट तो होने वाली नहीं है। तुरंत विद्वानों की एक सभा बुलाई। सारे विद्वानों से कहा, भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सच है या हमने जो देखा है वो सच है। अब किसको क्या मालूम कि इन्होंने क्या देखा और क्या कर रहे हैं। एक से एक विद्वान आए, बहुत बढ़िया कथा सुनाया, लेकिन बोले ओ मेरे प्रश्न को तो छुआ तक नहीं इन लोगों ने। इन सब को जेल में बंद कर दो। लगे चक्की पीसने। अष्टावक्र के पिताश्री भी गए, वो भी लगे चक्की पीसने जेल में। 6 महीने बाद अष्टावक्र जब जंगल से आए तो पूछा, गुरुदेव कहाँ हैं? बताया, आज से 6 महीने पूर्व जनक की सभा में गए थे, तब से लौटे नहीं। तो अष्टावक्र पहुंचे, सारी परिस्थिति का पता चला। तुरंत द्वारपाल से कहा, जाओ महाराजा को सूचित करो कि महर्षि अष्टावक्र आए हुए हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने। जनक बहुत खुश हुए। भला 6 महीने का सन्नाटा टूटा तो किसी ने साहस तो किया मेरे प्रश्न का उत्तर देने का। लोगों ने, विद्वानों ने वहां जाना ही बंद कर दिया था। कौन चक्की पीसे, इसको तो सुनना नहीं। सभा समेत उठ के जनक आए बाहर। जहां अष्टावक्र पर दृष्टि पड़ी तो जनक लगे। जनक को हंसी आ गई। देखा देखी पूरी सभा हंस पड़ी। कुछ फॉर्मेलिटी में महाराजा के मन रखने के लिए, और कुछ लोग अष्टावक्र का रूप स्वरूप देख के। जब सबकी हंसाई बंद हुई तब लगे अष्टावक्र हंसने अकेले, खूब हंसे। जनक समझ गए कि लगता तो पागल है, अकारण हंसे चला जा रहा है। फिर कहा, भगवान आप हंसे क्यों? आपके हंसने का कारण? अष्टावक्र ने कहा, राजन पहले आप हंसे, आपकी ये सारी सभा हंसी, बाद में मैं हंसा था। पहले तो आप अपना कारण बताएं, तो फिर मैं अपना भी बता दूंगा। तब जनक ने कहा, भगवान आपके चमड़ी का आकार देख के हम लोगों को हंसी आ गई। और एक से एक गुलफाम की तरह शरीर लेके आए, वो तो सब जेल में हैं। आपकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं, दांत खुरपी की तरह हैं, हाथ पांव ऐंठे गूंठे हैं, चलते हैं तो कमर कई जगह से लहर मारती है। चमड़ी का आकार देख के हंसी आ गई। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन हमने सुन रखा था कि जनक सभा एक विद्वानों की सभा, विज्ञ पुरुषों की सभा है, लेकिन आज देखने को कुछ और ही मिला। अब आज देखने को मिला कि सारी की सारी सभा एक चमारों की सभा है। चमड़ी की परख बड़ी बढ़िया करते हैं, कौन चमड़ा सीधा है और कौन चमड़ा टेढ़ा है। क्या आत्मा के दांत खुरपी की तरह है? क्या आंखें पीछे को उल्टी है? क्या हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं? सर्वत्र हाथ पैर मुख वाला, सब जगह से देखता है, सब जगह से सुनता है। राजन शरीर एक वस्त्र है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे अर्जुन जीर्ण शीर्ण वस्त्र जो गले में डालने लायक नहीं रह गया, ऐसे वस्त्र को लोग फेंक कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर वस्त्र रूपी वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं। रंच मात्र भी संस्कार शेष है, तब तक कोई न कोई वस्त्र आपका रिजर्व है, मिलना ही मिलना है। तो शरीर तो एक निवास मिला है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हमें ये एक साधन के लिए धाम मिला है मानव तन। क्या आत्मा के पांव उल्टे सीधे हैं? क्या उस आत्मा के अंदर आंखों में कमी है? जनक ने सोचा, महाराज तो बहुत आगे निकले। बोले, भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले, राजन पहले कुछ दान पुण्य करो। जनक ने कहा, मंत्री परवर 10,000 गाय दान कर दो। अष्टावक्र ने कहा, नहीं, जो तुम्हारी निजी वस्तु हो वो मुझे दान करो। तब सब सभा मुस्कुराने लगी। जंगली तो है, क्या जाने महाराजा किस चिड़िया का नाम है। बोले, इनको आधा राज्य दे दो, 50,000 गाय दे दो। तो बोले, कभी राज्य देता है, कभी गाय देता है। मैं कहता हूं निजी जो तुम्हारी हो वो दो। तब मंत्री बोले, अरे महाराजा धीराज हैं, सब इन्हीं का है। बोले, तुम लोग चुप रहो। ये बताओ, इनसे पहले इस राज्य का मालिक कौन था? बोले, इनके पिता महाराजा फलाने जनक। उनसे पहले तो बोले उनके पिता सुयोग्य जनक, 7 पीढ़ी गिना ले गए। तो बोले, इनके बाद कौन होगा मालिक? बोले, अभी तो संतान नहीं है, संतान होगी तो वो, नहीं तो हरी इच्छा। अष्टावक्र ने कहा, जिसका हमारा है कहते कहते सब चले गए। इनके भी अंतिम घड़ी आ रही है, छोड़ के जाना है। हमारा है तो साथ क्यों नहीं ले गए? उपयोग में क्यों नहीं लिया? मैं कहता हूं कोई निजी चीज दो अपनी, जो तुम्हारी हो। तब जनक बोले, भगवान आप ही कृपा करके बताएं, मेरे पास मेरी वस्तु क्या है? तब कहा, अपने मन को दान कर दो। तो जनक ने तुरंत कमंडल में जल आया, संकल्प कर दिया। मन ही मन सोचा, सस्ते निपटे, गाय भी बच गई, राज भी बच गया। तुरंत अष्टावक्र ध्यानस्थ होके बैठ गए थोड़ी दूरी पर, और जनक को बैठने को भी नहीं कहा, वो खड़ा रहा। एक घड़ी तो खड़ा रहा, बड़ा क्रोध आया। औरों को तो हमने जेल भेजा, इनको फांसी जरूर दूंगा। देखो ना, मुंह मांगा दान हमने दे दिया, फिर भी मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया, और बैठने तक को नहीं कहा। इन्हें फांसी जरूर दूंगा। लगा क्रोध में तमतमाने। तब हृदय से प्रेरणा हुई उन महापुरुष की तरफ से, अरे मन दान दे दिया, तभी ये फांसी कौन दे रहा है, योजना कौन बना रहा है? तब जनक ने सोचा, हमने कहा भरे, अभी दिया कुछ नहीं। अष्टावक्र का स्वरूप देखने लगे और आस्ते आस्ते ध्यानस्थ हो गए। 4 बजते बजते तो ध्यान जम गया। उस ध्यान की स्थिति में अंदर से पुनः प्रेरणा मिली। बोले, देख, जो तू करता है राज, वो भी नश्वर। तुमने देखा फुटपाथ, वो भी नश्वर। अब जो कर रहा है ये सत्य है। थोड़ी मेहनत और कर, तुम अपना स्वरूप पा जाओगे, अभय पद प्राप्त कर लोगे। जनक लग गए। जनक जनक हो गए, अष्टावक्र गुरु और वो चेला हो गए। और वेदों के प्रकांड विद्वान जो उनके पिताश्री थे, चक्की पीस रहे थे, उनको भी मुक्ति मिल गई। लेकिन वो सारी कह रहा है, सारी शिक्षा गर्भाधान संस्कार। इसलिए बच्चे गर्भ से पढ़ते हैं। ये पूर्वजों की बहुत सूक्ष्म शोध थी। इसलिए आजकल जब संस्कार देते हैं तो गर्भाधान संस्कार, जन्मना संस्कार, मुंडन संस्कार,
एक क्रमबद्ध हो गया था। सह माने वह परमात्मा परम तत्व, उनका आंशिक सूत्रपात कर देना संस्कार कहलाता है। जब से समझने लगे तब से आंशिक संचार कर देना कि वही एक सत्य है, तुम्हारा वही स्वरूप है, तुम उसी परमात्मा के विशुद्ध संतान हो और चिंतन उनका करो, ये बीजारोपण करने का नाम संस्कार।